ठाकुर जी ने भक्त माता से मांग कर खाई खिचड़ी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं खिचड़ी के प्रसाद के बारे में। जी हाँ दोस्तों, भगवान जगन्नाथ को खिचड़ी प्रसाद आखिर क्यों पसंद है और क्यों चढ़ाया जाता है, इसकी एक बड़ी ही लोकप्रिय कथा है। हरि कथा अनंता भगवान जगन्नाथ को खिचड़ी प्रसाद चढ़ाने से जुड़ी इस कथा को काफी पसंद किया जाता है और ये लोकप्रिय भी है। श्री कृष्ण की परम उपासक कर्मबाई जी भगवान को बाल भाव से भजती थी। बाल रूप ठाकुर जी से वह रोज ऐसे बातें करती थी जैसे बिहारी जी उनके पुत्र हों और उनके घर में ही वास करते हैं। एक दिन उनकी इच्छा हुई कि बिहारी जी को फल मेवे की जगह अपने हाथ से कुछ बनाकर खिलाऊं। उन्होंने प्रभु से अपनी इच्छा बता दी। भगवान तो भक्तों की सर्वथा प्रस्तुत है। गोपाल बोले, माता जो भी बनाया हो वही खिला दो, बड़ी भूख लगी है। कर्माबाई जी ने खिचड़ी बनाई थी, ठाकुर जी को खिचड़ी प्रसाद में दी। भगवान ने भक्त का खिचड़ी प्रसाद बड़े ही चाव से खाया। कर्माबाई जी पंखा झुलाने लगी, कहीं गरम खिचड़ी से ठाकुर जी के मुंह ना जल जाए। संसार को अपने मुख में समाने वाले भगवान को भक्त एक माता की तरह पंखा कर रही थी। भगवान भक्त की भावना में विभोर हो गए। भक्त वत्सल भगवान ने कहा, मुझे तो खिचड़ी भोग बहुत अच्छा लगा, मेरे लिए आप रोज खिचड़ी प्रसाद ही पकाया करो, मैं तो खिचड़ी भोग ही खाऊंगा। कर्माबाई जी रोज सुबह उठती और सबसे पहले खिचड़ी प्रसाद बनाती। बिहारी जी भी सुबह सवेरे दौड़ के आ जाते। आते ही माता से कहते, जल्दी से मेरा प्रिय खिचड़ी भोग लाओ माँ। प्रतिदिन का यही क्रम बन गया। भगवान सुबह सुबह आते, भोग लगाते और फिर चले जाते। एक बार एक साधु कर्माबाई जी के पास आया। उसने सुबह सुबह सबसे पहले खिचड़ी बनाते देखा। उससे नाराज होकर कहा, सर्वप्रथम नहा धोकर पूजा पाठ करनी चाहिए, लेकिन आप तो अपने पेट की चिंता करने लगी और आपको सिर्फ अपने पेट की चिंता सताने लगी। कर्माबाई जी बोली, क्या करूं? संसार जिस भगवान की पूजा अर्चना कर रही होती है वही सुबह सुबह भूखे आ जाते हैं, उनके लिए ही खिचड़ी का प्रसाद बना रही हूँ। साधु ने सोचा कि शायद कर्माबाई की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, जैसे भगवान इसके बनाए खिचड़ी प्रसाद के लिए भूखे रह जाते हैं। उसने कहा कि तुम भगवान को अशुद्ध कर रही हो। सुबह स्नान के बाद पहले रसोई की सफाई करो, फिर भगवान के लिए भोग बनाओ। अगले दिन कर्माबाई जी ने ऐसा ही किया। साधु संत की बात थी, अवहेलना कैसे करती। जैसे ही सुबह हुई, भगवान आए और बोले, माँ मैं आ गया, खिचड़ी का भोग लाओ। कर्माबाई जी ने कहा, अभी मैं स्नान कर रही हूँ, थोड़ा सा रुको। थोड़ी देर बाद भगवान ने आवाज लगाई, जल्दी कर माँ, मेरे मंदिर में पट खुल जाएंगे, मुझे वहाँ पर भी जाना है। वह फिर बोली, अभी मैं सफाई कर रही हूँ, उसके बाद बनाऊंगी। भगवान ने सोचा, आज माँ को क्या हो गया है, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। माता के हाथ से मिला खिचड़ी प्रसाद भगवान ने झपट कर जल्दी से खाया, पर आज उन्हें खिचड़ी भोग में भाव का वे स्वाद नहीं आया। जल्दी जल्दी में भगवान बिना पानी पिए ही भाग गए। बाहर संत को देखा तो समझ गए कि जरूर इसी ने कुछ सिखाया है। ठाकुर जी के मंदिर में पुजारी ने जैसे ही फट खोले तो देखा भगवान के मुंह में खिचड़ी लगी थी। वह बोले, प्रभु ये खिचड़ी कैसे आपके मुंह में लग गई? भगवान ने कहा, पुजारी जी आप उस संत के पास जाओ और उसे समझाओ मेरी माँ को कैसी कैसी पट्टी पढ़ाई है। पुजारी ने संत से सारी बात कही। संत घबराए पर तुरंत कर्माबाई जी के पास जाकर बोले, ये नियम धर्म तो हम संतों के लिए है, आप तो जैसे बनाती हो वैसे ही बनाएं। ठाकुर जी खिचड़ी प्रसाद खाते हैं। भगवान अपनी बनाई व्यवस्था को कभी बदलते नहीं, सो एक दिन कर्माबाई जी ने भी प्राण छोड़ दिए। उस दिन भगवान बहुत रोए। पुजारी ने पट खोला तो देखा भगवान रो रहे हैं। पुजारी ने रोने का कारण पूछा तो भगवान बोले,
आज मेरी माँ इस लोक को छोड़कर मेरे लोक को विदा हो गई। अब मुझे कौन खिचड़ी बनाकर खिलाएगा? पुजारी ने कहा, प्रभु आपकी माता की कमी महसूस न होने दी जाएगी। आज से सबसे पहले रोज खिचड़ी का भोग मैं आपको लगाऊंगा। इस तरह आज भी जगन्नाथ भगवान को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। भक्तों की भगवान के प्रति आस्था और बदलने में भगवान का भक्तों के प्रति कई गुना ज्यादा स्नेह बताने के लिए ये कथा अस्तित्व में आई है। दोस्तों, इसमें आप भक्ति का रस चखने की कोशिश करें तो आनंद आएगा। ईश्वर की शक्ति के आगे तर्कशीलता भी तनमस्तक होती है। तभी तो चिकित्सा विज्ञान के लोगों को भी कहते हैं दवा से ज्यादा दुआ काम आती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज की कहानी कि क्यों ठाकुर जी के भक्त माता से बस खिचड़ी मांगा करते थे। ठाकुर जी यानी कि कृष्ण जी यानी कि जगन्नाथ, वो अपनी भक्त को माता मानते थे और माता भी ठाकुर जी को बच्चे के जैसे नहलाती थी, धुलाती थी, खाना खिलाती थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलती हूँ जल्द ही इसी रोचक जानकारी और कहानी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।